हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल जो है इतने लंबे समय से आपको DSSB की गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करा रहा है। इस प्रकरण में हम काफ़ी सारी सीरीज़ लेकर आ चुके हैं। ये हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन है, आपको ये सारी वीडियोस यहाँ मिल जाएंगी। चैनल का इंटरफेस दिखाना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, कई फ्रेंड्स को चैनल पर वीडियो ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है कि आप कहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ये कोर्स सेक्शन में टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड पेडागोजी फॉर DSSB इन हिंदी, इट्स अ फ्री कोर्स। आप इसमें जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। 29 लेसन्स हैं। इन 29 लेसन्स में हमने कुछ नहीं करा है। DSSB ने अभी तक जितनी भी टीचिंग मेथोडोलॉजी के सवाल पूछे हैं उन सब का कंपाइलेशन है। अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप गारंटी देते हैं, अगर इन 29 लेसन्स को आप देखते हैं तो आपके 10 आउट ऑफ 10 आने की पूरी गारंटी है। आप कहीं भी किसी भी सवाल में नहीं चूकेंगे। अगर आप PGT का एग्जाम दे रहे हैं तो जो लास्ट सेक्शन पेडागोजी का आता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए भी बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। और यदि आप PRT की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि DSSB ने अभी तक कोई भी अपना पेडागोजी का सिलेबस पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है, तो लोग पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं जिसमें वो DLED के मॉड्यूल्स को पढ़ाने के लिए बोलते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है साथियों। देयर मे बी चांसेस कि सिलेबस जो है चेंज हो जाए, रिवाइज हो जाए। हमने भी RTI के द्वारा जानने की कोशिश की थी कि PRT का नया क्या सिलेबस है, बट हमें RTI के रिप्लाई में ये मिला कि आप वेबसाइट को देखते रहें, समय से आपको सूचित कर दिया जाएगा सिलेबस के बारे में। तो इसलिए दोस्तों इन वीडियोज़ को देखें, लगभग 29 वीडियोज़ हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे तो इनके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और इन वीडियो के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे ड्राइव के लिंक के साथ। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर आपको इनके नोट्स का लिंक मिलेगा दोस्तों, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं कि ये वीडियोज़ की PDF कहाँ मिलेगी। दूसरा, आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। TGT मैथ्स की सीरीज़ हम फॉलो कर रहे हैं। TGT मैथ्स के सारे टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो टाइम बहुत कम है, देयर माइट बी चांसेस कि हम सारी यूनिट्स कवर ना करा पाएँ, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं हर यूनिट के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ले आएँ। जब मैं आपसे यूनिट कह रहा हूँ तो मैं आपको वापस DSSB के सिलेबस के पास ले जाना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी ड्राइव्स है जहाँ हमने DSSB के सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं दोस्तों। कई फ्रेंड्स को इन वीडियोस की PDF ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो देखिए ये ड्राइव के लिंक जैसे आप खोलेंगे तो आपको ये बुक वाला सेक्शन दिखेगा, बट यहाँ पे एक ना पेडागोजी एंड क्वेश्चन बैंक करके सेक्शन है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन बैंक्स दिख रहे हैं। अलजेब्रा है, कैलकुलस है, रियल एनालिसिस है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैलकुलस है, PYQs, तो सारा यहाँ पर उपलब्ध है आपके लिए। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट PDF हैं। इसमें DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइल्ड है। इस वाले में जो हम रोज सेट करा रहे हैं आपको, उन सेट्स का ये गूगल डॉक है, तो इसमें आपके पास एडिट राइट नहीं है। आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट हमारा लाइव डॉक्यूमेंट है, मतलब ये ऑन डेली बेसिस अपडेट होता है। इसमें नए क्वेश्चन बैंक्स जुड़ते जाते हैं, तो आप ये देखते रहिए, इसलिए हम उस पर रेड कलर से सेट नंबर भी डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो आपको ये हमारी ड्राइव में मिल जाएगा, हर एक वीडियो के ड्राइव सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस ड्राइव का लिंक अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हैं। नाउ जब मैं कह रहा हूँ कि हम यूनिट वाइज चल रहे हैं तो एक बार दोबारा से रिविजिट कर लेंगे दोस्तों TGT का सिलेबस क्या कहता है। इस सिलेबस के तहत दोस्तों अगर आप देखें तो हम कैलकुलस कर चुके हैं इस सीरीज़ में, अलजेब्रा कर चुके हैं, रियल एनालिसिस कर चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं, और आज हमारा दोस्तों टारगेट है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। इसे कई लोग एनालिसिस में भी पढ़ाते हैं। इसके कुछ रिजल्ट्स आपको कैलकुलस में भी मिलेंगे, तो इसलिए काफ़ी अलग नहीं लगता है, बहुत कॉमन सा टॉपिक नजर आता है। देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन जो 11th-12th में आपने पढ़ा है, कंटिन्यूस फंक्शन किसे कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डेरिवेबिलिटी किसे बोलते हैं, डेरिवेबिलिटी कहने का मतलब है डेरिवेटिव्स और उसके एप्लीकेशंस की थोड़ी सी बात, टेलर्स थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन की बात। तो इस वाले यूनिट में आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को करने की कोशिश करेंगे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए थे उन पर थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक एट अ लेंथ ब्रेथ सिलेबस को कर लें। इसके बाद हम जो करेंगे ग्रुप थ्योरी 1 और ग्रुप थ्योरी 2 की कंपाइल्ड वीडियो लेकर आएंगे अलजेब्रा के, जिसमें क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, तो उसे भी करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट वाइज चल रहे हैं। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कर चुके हैं, मॉडलिंग के तहत किया था हमने, इसमें ज़्यादा मॉडलिंग वाले सेक्शन पर हमने ज़्यादा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पे दिया था ज़्यादा जोर। PD हमने नहीं कराया है, PD को भी कराने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो हम लेकर आएंगे जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात होगी, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो रेसिड्यू निकालना है ना, कॉशी-रीमान इक्वेशंस को, इन सबको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और ग्रुप ऑर्डर निकालना, परमुटेशन ग्रुप वाले, ये क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने दोस्तों, इन पर बहुत सवाल आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो पर ध्यान देते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। तो हम थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें 4 यूनिट है। मैंने आपको बार बार बोला है कि हम क्या फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम बार बार आपको बता रहे हैं हम फॉलो कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस, क्योंकि आपकी सारी यूनिट्स यहीं से उठाई गई हैं और हम इसी सिलेबस के तहत आपको वीडियोस बनाकर तैयारी करा रहे हैं। अगर आप देख पाएँ तो आपकी यूनिट के जो सिलेबस हैं वो इस प्रकार आपको नजर आते हैं। ये देखिए यहाँ पर सामने सामने आपके सारे सिलेबस हैं। तो इसी में हम थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस आज शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम इस चैप्टर पर आ गए हैं, ये 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। अगली हमारी वीडियो ग्रुप थ्योरी 1 होगी, उसके बाद मल्टीवेरिएट कैलकुलस होगा। तो फटाफट से
देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड रिजल्ट इन लाइट ऑफ थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। देखिए थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस जो है वो ये रियल फंक्शंस की बात करते हैं, उन फंक्शंस की बात करती हैं जिनकी डोमेन्स जो है वो रियल नंबर्स पर निर्धारित होती हैं। तो उसमें क्या रिजल्ट्स हैं और उसमें किस तरीके की उससे रिलेटेड थ्योरीज की यहाँ बात हो रही है। तो सबसे पहले बात करें लिमिट ऑफ फंक्शन, तो किसी भी फंक्शन की लिमिट्स निकालना। और यहाँ देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन पर बहुत जोर होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट निकालना, क्योंकि बहुत आसान होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और कई बार आपसे लिमिट निकालने के लिए बोली है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट टेंड्स टू 5, लिमिट टेंड्स टू 3, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट टेंड्स टू 0। तो अलग अलग लेवल पर आपको लिमिट निकालने के लिए बोला गया है। अगर एक फंक्शन को समझने की कोशिश करें तो एक फंक्शन अगर f(x) है और उसकी वो टेंड करता है टुवर्ड्स c और l उसकी एक लिमिट है, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f(x minus l is less than e), मतलब एप्सिलॉन वेयर x minus c is lies between 0 and डेल्टा। तो ये एक फॉर्मल डेफिनेशन होगा और इसे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिफरेंस है, मतलब फंक्शन और उसकी लिमिट का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। कहने का मतलब दैट्स वेरी क्लोज। सो दिस शोज कि फंक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा है एल को, बट किस केस में, जब x टेंड्स टू c। तो यहाँ पर देखिए x भी जो है वो c के पास पहुंच रहा है, उस केस में फंक्शन l को रीच करता है। यहाँ पर ये कहने की बात हुई है। अगली थ्योरम जो है वो है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या कहता है कि लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंड्स टू c इज इक्वल टू l। कब? इफ एंड ओनली इफ। कब होगा ये पॉसिबल? सिर्फ और सिर्फ तब जब कोई एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी xn जो कन्वर्ज करेगी c पे, तभी जो हमारी फंक्शन की जो सीक्वेंस है ना fxn कन्वर्जेस टू l। तो इन्होंने इसी डेफिनेशन को सीक्वेंशियल डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे उन्होंने fx, मतलब जब आप फंक्शन में fx में जब कोई वैल्यू डालते हैं, सपोज करिए आपने x1 डाला तो वहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा ना, तो ये उन सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो fxn कहने का मतलब है f और सर्टेन n अगर उसकी सीक्वेंस बनाए तो अगर वो l को कन्वर्ज करती है, उस केस में xn जो है वो भी c को कन्वर्ज करेगी। अगला है डाइवर्जेंस क्राइटेरिया। सो इफ टू सीक्वेंस xn एंड yn जो है वो c पर कन्वर्ज कर रही है, बट f जो फंक्शन ऑफ xn, मतलब जब आप उन लिमिट डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यूज निकालने, तो fxn एंड fyn कन्वर्ज टू डिफरेंट लिमिट्स, और अगर डिफरेंट लिमिट्स पे जा रहे हैं, देन लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू c डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस सिनेरियो में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ देखिए फंक्शंस के दो अलग रूप दिखा दिए ना आपको कि फंक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है xn वाली सीक्वेंस के लिए वो कहीं और चला जाता है, yn वाली सीक्वेंस के लिए कहीं और चला जाता है। इट मीन्स दैट इज डाइवर्जिंग। नाउ लिमिट थ्योरम्स जो कहती हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जो हम कहते हैं, तो अगर fx की लिमिट l है और gx की जो लिमिट है वो m है फॉर x टेंड्स टू c, तो आप देखिए इसमें समेशन भी पॉसिबल है, लिमिट जोड़ लीजिए, प्रोडक्ट कर सकते हैं, और डिवीजन के केस में जो फंक्शन को आप डिवाइड करें तो उनकी लिमिट भी आपस में डिवाइड करेगी। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। बट एक चीज़ यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि x टेंड्स टू c दोनों में कॉमन है, gx और fx दोनों के लिए। दोस्तों अगला देख लेते हैं वन साइडेड लिमिट। ये LHL और RHL हम करते आए हैं, क्लास 11-12 में हमने खूब किया है, तो आई डोंट थिंक उस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत है। तो लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ बोथ वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट आर इक्वल। तो मतलब दोनों साइड की लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों बराबर हो, जब हम कहते हैं ना LHL इक्वल टू RHL, हैंस द फंक्शन हैव अ लिमिट। कंटिन्यूस फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर एक देखिए यहाँ पे क्या बोले, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूस फंक्शन किसे बोलते हैं? f इज कंटिन्यूस एट c इफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c fx इक्वल्स टू fc। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये कंटिन्यूस है। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी देखिए, f इज कंटिन्यूस एट c इफ एंड ओनली इफ, अगर कोई ऐसी सीक्वेंस xn टेंड्स टू c देयरफॉर fxn आल्सो टेंड्स टू fc। ये भी याद रखिएगा, सेम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी उसी के बेसिस पे हम बताने की कोशिश हो रही है। डिसकंटिन्यूटी फिर वही होगा कि xn c को जा रहा है पर fxn जो है वो fc को ना जाए, तो जिसे बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरिया। दोस्तों अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन जो भी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, सिमिलर सिनेरियो यहाँ पर भी है। कंटिन्यूस कंपोजिशन थ्योरम देखिए, गॉफ और फॉग वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये याद रखिए अगर f कंटिन्यूस है ना, f कंटिन्यूस है c पर, और g भी कंटिन्यूस कहाँ पर है? f ऑफ c पर, देन g ऑफ f इज कंटिन्यूस एट c। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, क्योंकि f जो है वो c पे कंटिन्यूस है, g f ऑफ c पे कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली गॉफ जो होगा वो भी c पर कंटिन्यूस होगा। दोस्तों नाउ बाउंडेडनेस थ्योरम, जिसकी हम कई बार बात कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में भी कई क्वेश्चन हमने रियल एनालिसिस के किए थे, तो मैंने इसके बारे में आपसे बात की थी। इफ f इज अ कंटिन्यूस, अगर f जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल a b पर, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस हो जाता है तो आप f को क्या बोलते हैं? बाउंडेड एंड अटेन मैक्सिमम वैल्यू इन दिस विंडो। मतलब इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों होगी, और f को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन हम कह देंगे। दोस्तों 12 देख लेते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम है ना, इसे बोलते हैं बोल्ज़ैनो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इस पर भी हमारी बात हुई थी, जो हमने कहा था प्रोडक्ट जो है इनका लेस देन 0 आ जाता है ना। तो अगर f कंटिन्यूस है ना इंटरवल a b पर, और fa और fb का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 आ रहा है ना, प्रोडक्ट याद रखिएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, जब भी तो प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब लेस देन 0 का मतलब मान लीजिए एक की वैल्यू 2 है और एक की 3 है, तो 2 × 3 भी क्या होगा आपका? -6 आएगा,
है ना। 3 इंटू -2 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो दोनों केस में माइनस आता है, या तो इसका नेगेटिव साइन है या फिर इनका, इन दोनों में से किसी एक का नेगेटिव साइन है, याद रखिएगा। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग्स टू ए बी सच दैट एफ सी इक्वल्स टू 0, तो एफ सी इसमें क्या होगा, 0 होगा। और इस इंटरमीडिएट रिजल्ट को आप न्यूटन रप्शन मेथड में भी यूज़ करते हैं जीरोस निकालते टाइम, अगर आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ा है तो आप याद रखिएगा। ऐसी आपको जगह मिल जाएगी जहाँ पर एफ एक्स आपका क्या होगा, एफ ऑफ सी क्या होगा, 0, और सी पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए बी, तो बोल्ज़ैनो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम याद रखेंगे कि दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है। तो कई बार इसे ऐसे भी दे देते हैं अपोजिट साइन देके कि एफ ऑफ ए इज लेस देन 0, एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट सी, देन एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको याद रखना है एफ ऑफ सी क्या होगा, इन दैट सिनेरियो 0 होगा उस उधर फंक्शन। नाउ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है ना, IVT देख लेते हैं क्या कहती है। एफ इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड के इज बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू के, है ना। तो के एक नंबर है, कहाँ पर लाई कर रहा है, कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में दोस्तों, तभी ये आपके लिए वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। आप इसे ग्राफ पे भी समझ सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। नाउ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए इफ for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x minus f of y is less than epsilon, where f x minus y is less than delta for all x and y belongs to a दोस्तों। तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ पर भी यूनिफॉर्मिटी है। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी क्या होगा कि ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन ना आकर, है ना। तो सेम चीज़ क्या आ गई, आपकी ग्रेटर देन आ गई। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम याद कर लेंगे दोस्तों। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम कई बार पूछी गई है। इफ एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर ए बी। तो क्या चीज़ है, क्लोज एंड बाउंडेड है अगर, है ना, किस इंटरवल पर, ए बी पर। अगर एफ आपका कंटिन्यूअस है ऑन अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल पर, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी। तो ये भी याद रखेंगे। थर्ड यूनिट इसकी कहती है डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। देखिए अब डिफरेंशिएबल की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहते हैं, एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी इफ ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और ये क्या हो, फाइनाइट हो, तभी इसे हम कंटिन्यूस बोलेंगे। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। कहने का मतलब कोई फंक्शन इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी देन सी इज एफ इज कंटिन्यूस एट सी। ये याद रखिएगा, ये कन्वर्स कभी भी नहीं होता है, कन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है, तो अब इसका मीनिंग ये ना निकालें कि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, ये याद रखिएगा। तो कंटिन्यूटी अगर हर कोई कंटिन्यूअस का मतलब कि नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि कई जगहों पर कंटिन्यूटी क्या होती है, पॉइंट वाइज डिसकंटिन्यूटी भी आती है ना। तो जिस वजह से वहाँ पर जैसे यार लिखा है, देखो कन्वर्स इज फॉल्स, क्लियरली लिखा है। मॉड एक्स का अगर आप, मुझे हमेशा मॉड एक्स का फंक्शन याद रहता है कि ऐसे जाकर ऐसे जाएगा। मॉड जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, हमेशा याद रखिएगा, पर इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि x इक्वल टू 0 पर लिमिट डिफाइन नहीं है, वो दो वैल्यूज अटेन कर रहा है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखें, कन्वर्स इसका जरूरी नहीं है सही हो। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन बिल्कुल वैसी जैसे भी आपने देखी। तो अगर आप एफ प्लस जी का डिफरेंशिएबल करेंगे फॉर सी, तो आप अलग अलग फंक्शंस में उनकी लिमिट डाल के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे रिजल्ट जो है आपके डिफरेंशिएबिलिटी के, जिनको हम 11th क्लास से 12th क्लास में यूज़ करते आए हैं। अगला है कैथोडोरीज थ्योरम। ये बहुत कम पूछी जाती है तो इसे इतना देखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आप एक बार इसे देख लें। चेन रूल, हम सब अवेयर हैं चेन रूल से। चेन रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, अगर आपको फॉग का एफ ओ जी का, है ना, एफ ऑफ जी एक्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो जी इज डिफरेंशिएबल एट सी एंड एफ इज डिफरेंशिएबल एट जी सी, देन क्या होगा, एफ ऑफ जी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कुछ नहीं होगा, एफ का अलग निकालिए डिफरेंशिएशन फॉर जी सी एंड जी का अलग से निकालिए फॉर सी। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। अगला है इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम। इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ हैज़ अ लोकल एक्सट्रीमम एट सी देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने आपको बताया था कर्व पर एक्सट्रीम पॉइंट्स, है ना, ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं। रोल्स थ्योरम हम पहले ही बात कर चुके हैं। रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है क्या है कि एफ जो है कंटिन्यूस है ए बी पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, और ये दोनों बराबर है, तो एफ डैश सी आपका क्या हो जाएगा 0। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या है कि ये दोनों वैल्यू बराबर होने की बात नहीं हो रही है, सीधा क्या हो रहा है, एफ कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, देन देयर एग्जिस्ट सी, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसमें एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखेंगे दोस्तों। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम भी एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है दोस्तों, देख लेते हैं। एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन ए बी और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, तो याद रखिएगा कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल पर देखी जाती है और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल पर। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग्स टू ए बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ सी इक्वल्स टू एफ जी ऑफ बी माइनस ए जी माइनस ए माइनस जी ऑफ ए एफ डैश सी। तो ये देखिए एक तरीके से कुछ नहीं है, डिविजिबिलिटी ले रखी है क्योंकि बी माइनस से दोनों केस में कट जाएगा, उस हिसाब से कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम कह दे रहे हैं। डारबॉक्स थ्योरम जिसे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। डारबॉक्स थ्योरम में क्या कह रहा है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए बी
के कहाँ लाई करता है, एफ डैश ए और एफ डैश बी के बीच में, तो सी भी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू के है। तो की पॉइंट यहाँ पे आपको क्या समझना है, डेरिवेटिव सेटिस्फाई आईवीटी है ना, कोई भी डेरिवेटिव होगा वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा इवन इफ दे आर नॉट कंटिन्यूअस। ये हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको बोला था ना, वेरी इंपॉर्टेंट टेलर थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन। तो टेलर थ्योरम समझ लेते हैं। टेलर थ्योरम एक्चुअली पावर सीरीज का एक्सपेंशन है, इसमें कुछ नहीं है, एक फंक्शन है एफ सी, उसका मल्टीपल डेरिवेटिव्स के हायर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं तब जाके आपकी ये सीक्वेंस आपकी बनती है। तो टेलर थ्योरम विद लेग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर होता है इसका। लेग्रांजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आपके सामने लिखा है, आर एन क्या होता है, इस फॉर्म का होता है जहाँ पे ये है कि nth डेरिवेटिव्स हैं सारे और डिनोमिनेटर फैक्टोरियल x माइनस सी की उतनी पावर जितना आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, और इसे पी एन प्लस आर एन एक्स के फॉर्म में कहते हैं। पी एन एक्स जो है इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है और आर जो है इसका रिमाइंडर कहलाता है दोस्तों। सो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। कई बार डायरेक्ट रिमाइंडर भी आपको निकालने के लिए बोला है। एप्लीकेशन देख लेते हैं। एरर एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन में बहुत हेल्प करती है टेलर्स थ्योरम। दूसरी कॉन्केविटी पता करने में यूज़ करती है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है किसी इंटरवल पर तो देन एफ इज कॉन्वेक्स ऑन इंटरवल। याद रखिएगा कॉन्वेक्स का फंक्शन जब आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो एफ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉन्केव हो जाएगा। अब जो बहुत चीज़ मैं आपके सामने कह रहा हूँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर एक्सपेंशन आपको याद होने चाहिए टिप्स पर। कुछ इंपॉर्टेंट टेलर एक्सपेंशन मैंने इस पीडीएफ में डाली हैं, ज़रूर देखिए और उससे आपको ना आइडिया हो जाएगा कन्वर्जेंस वाले का भी। तो देखिए ई टू द पावर एक्स की अगर आप लिख रहे हैं तो कुछ नहीं, सबसे सिंपल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ सोचिए, अगर आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है ना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो क्या अगर मैं आपसे बोलूँ कि ई की पावर -2 की एक्सपेंशन आप मुझे बताइए तो कितने आराम से आप बता सकते हैं ई टू द पावर -2 की। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -2 रखते चलिए, बस यहाँ पर -2 रखते चलिए तो आपको इसकी एक्सपेंशन पता होगी। और कई बार इस एक्सपेंशन को पूछा गया है डायरेक्टली दोस्तों, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये बिल्कुल पूछी जा सकती है। एक्सपेंशन याद रखें किस तरीके से एक्सपेंशन होती है। ए टू द पावर एक्स की भी एक्सपेंशन कई बार पूछी गई है, कुछ नहीं है, ई टू द पावर एक्स लॉग ए की फॉर्म में आती है। तो जब आपके पास, आप देखो इसकी ही हेल्प से इसे निकाल रहे हैं, तो ए टू द पावर एक्स को कैसे लिख सकते हैं आप, इस फॉर्म में, क्योंकि लॉग एंटी लॉग लेंगे तो नीचे ए आ जाएगा, तो उस फॉर्म में उसकी हेल्प से आपने से डायरेक्टली लिख लिया, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0। ऐसे लॉग 1 प्लस एक्स के लिए आपको लिखवा दिया है, लॉग 1 माइनस एक्स के लिए आपको लिखवा दिया है, और यहीं से आ रही हैं वैल्यूज़ यहाँ तक। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शंस के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3-4 यहाँ पर दिए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। साइन और कॉस तो बिल्कुल याद रखेंगे, तो भूल कर भी नहीं भूलेंगे, इसमें तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 1-2 यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाइपरबोलिक की भी एक्सपेंशन जो है, टेलर एक्सपेंशन अवेलेबल है। बाइनोमियल सीरीज़ की है, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको किसी फॉर्म का इस तरीके से कुछ भी दिया जाए और उसकी पावर समथिंग दी जाए तो आप उसे इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस देखिए आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं। 1 अपॉन में एक्स की पावर 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, तो इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो कुछ नहीं है, ये लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर -1, उसके लिए इसे यहाँ पर एक्सपैंड कर दिया और कुछ नहीं करा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें आराम से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को इसी की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 के लिए यहाँ इसे सॉल्व कर दिया है। जहाँ जहाँ पर m है वहाँ 1/2 लिया है इन्होंने, देखिए यहाँ पर है ना, और x को एज इट इज छोड़ा, तो m की जगह कितना आ गया 1/2, इस वजह से क्या आ गया यहाँ पे x/2 आ गया दोस्तों। यहाँ देखिए क्या आएगा 1/2 पर 1/2 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, उसकी वजह से कितना आ गया x स्क्वायर अपॉन में 8। तो आपको अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो ये आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। जो मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा था कि अगर मान लो आपको ई टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन पता है दोस्तों, ठीक है, तो आप आराम से बाकी एक्सपेंशंस को एक्सपैंड करके निकाल सकते हैं। ई टू द पावर एक्स की पता है तो मैं ई की पावर माइनस एक्स की भी निकाल सकता हूँ, ई की पावर एक्स स्क्वायर की भी निकाल सकता हूँ। मुझे साइन एक्स की अगर टेलर एक्सपेंशन पता है तो मैं साइन एक्स स्क्वायर की भी निकाल सकता हूँ, मैं साइन 2x की भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से मैं किसी भी तरीके से इनके एक्सपेंशन को निकाल सकता हूँ। तो ये थे रियल फंक्शन वाले कुछ नेम्ड थ्योरम्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे इसमें से लगता है आपको टेलर थ्योरम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टेलर की हेल्प से मैक्लॉरिन भी निकालते हैं, और रिमाइंडर, है ना, सॉरी रिमाइंडर कह रहा हूँ मैं, रिमाइंडर नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जरूर कर लें दोस्तों टेलर्स एक्सपेंशन की। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फ्रॉम दिस यूनिट। अगली यूनिट जल्दी लेकर आएंगे एज सून एज पॉसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।